हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट मैप को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सोर इन टेस्ट, यानी कि ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर। सोर माने खट्टा। और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर। बिटर यानी कि कड़वा। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि जो इसका कलर होता है ब्लू से किस में चेंज होता है, रेड में, एसिड का। और बेस का रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू में चेंज होता है। जो एसिड होता है वो हमें H प्लस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देता है हमें, कौन, एसिड। और जबकि बेस हमें OH माइनस आयंस देता है एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं एक्वास सो इन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एक्वा सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। और डस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, और एक्वा सॉल्यूशन में बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ये सब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। इसके अलावा हम देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ में रिएक्ट कराया जाता है एसिड का, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड, सर्टेन मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड का कराया जाता है, तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और वाटर। उसी टाइप से बेस का दे रखा है, एल्कलाई क्या होते हैं, बेस होते हैं। एल्कलाई का रिएक्ट अगर मेटल के साथ में कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। और बेस का रिएक्ट अगर एसिडिक ऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो हमें टू फॉर्म वाटर, तो हमें क्या मिलता है, वाटर। इसके अलावा आगे हम देखते हैं सॉल्ट क्या होता है। व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। पीएच स्केल के बारे में बता रखा है। पीएच स्केल में H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, ये भी इसमें पढ़ना है हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल, ये भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बता रखा है H प्लस आयंस का और OH माइनस। H प्लस आयंस एसिड है, ये एसिड को शो करता है, और OH माइनस आयंस बेस को शो करता है। यानी कि 0 से 7 तक, 0 से 6 तक जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। यानी कि 0 से 7, 7 पर हो जाता है न्यूट्रल, 7 पर क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और 8 से लेकर के 14 तक क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बेस। इसके बाद हम आगे देखते हैं सम कॉमन सॉल्ट, कुछ कॉमन सॉल्ट देखते हैं। कॉमन सॉल्ट का नाम रखा है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl प्लस 2H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये क्या है, हमारे एक रिएक्शन है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कास्टिक सोडा। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन दे रखी है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaO Cl2 प्लस H2O। बेकिंग सोडा की रिएक्शन दे रखी है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NaHCO3। वॉशिंग सोडा की Na2CO3 प्लस 10.H2O Na2CO3 डॉट 10H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की दे रखी है, CaSO4 डॉट 2H2O। 373 केल्विन पे इसे हीट करते हैं तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 H2O। जिप्सम CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 H2O CaSO4 डॉट 2H2O। इन सब के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होता है एसिड। एसिड क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। कैसा होता है, सोर। सोर यानी कि खट्टा। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये किस में चेंज होता है, ब्लू से रेड में चेंज होता है। दे गिव H प्लस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में उसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, H प्लस आयंस देता है एक्वा सॉल्यूशन में।
द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो एसिड है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी लैटिन भाषा के शब्द से बना है? एसिडस से। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सोर। सोर मानी खट्टा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वीक एसिड होते हैं CH3COH, यानी कि CH3COH क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड और लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा, यानी कि इसे कहा जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या कहेंगे इसे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड ज़्यादा और वाटर कम। इसके बाद देखते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, और जबकि एसिड क्या होगा? एसिड इसमें कम होगा। वाटर ज़्यादा और एसिड कम, यानी कि डाइल्यूट एसिड होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं बेस को। बेस क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस वो होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। और सोपी टू टच, वो सोप की तरह होते हैं, जैसे सोप को हम टच करते हैं वैसे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड से ब्लू में चेंज होते हैं। ये OH माइनस आयंस एक्वा सॉल्यूशन में देते हैं। मतलब ये कैसे? एक्वा सॉल्यूशन में क्या देंगे हमें? OH माइनस आयंस। और जबकि एसिड हमें क्या देता है? H प्लस आयंस। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के नाम दे रखे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के नाम है NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। वीक बेसिस के नाम है NH4OH। एल्कलाई क्या होते हैं? दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलाई वो बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, जो पानी में घुल जाते हैं उसे कहते हैं एल्कलाई। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्स फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सॉल्ट। क्या मिल जाता है? सॉल्ट। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हमें बता रखे हैं NaCl और KCl। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड और KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर। इंडिकेटर वो होते हैं जिससे कलर के अंदर चेंज आ जाए, स्मेल के अंदर चेंज आ जाए, उसे कहते हैं इंडिकेटर्स। और कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं अब हम देखते हैं इसके अंदर डिटेल में। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फाउंड इन नेचर, इन प्लांट्स। जो हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल है लिटमस, रेड कैबेज, लीव्स एक्सट्रैक्टेड, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, प्लांट टर्मरिक। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा देखते हैं सिंथेटिक में दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन। इसके अलावा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड। मतलब इसकी एसिड में अलग स्मेल होगी। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल। ऑर्डर का मतलब स्मेल। इसके एसिड में अलग स्मेल होगी और बेस में इसकी अलग स्मेल होगी, जैसे वेनिला, ओनियन, क्लोव। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब नीचे हम देखते हैं, हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें समझाया गया डिटेल में इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स के नाम दे रखे हैं और स्मेल, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में उनके स्मेल और कलर के बारे में बताया गया है, और बेस में भी सेम टू सेम स्मेल और कलर के बारे। तो देखते हैं लिटमस। लिटमस जो है उसका एसिड में कैसा कलर होता है? रेड। और जबकि बेस में कैसा होता है? ब्लू। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्टेड, इसका एसिड में रेड कलर होता है और जबकि बेस में होता है ग्रीन। फ्लावर ऑफ हेड्रिजिया प्लांट, इसका एसिड में ब्लू कलर होता है और बेस में होता है पिंक। टर्मरिक, इसका एसिड में कोई भी कलर नहीं होता, नो चेंज, और जबकि बेस में इसका रेड होता है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर को देखते हैं, जिसमें फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हमें बताए गए हैं। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में इसका कोई भी कलर नहीं होता, जबकि बेस में इसका पिंक कलर होता है।
मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड कलर होता है और जबकि बेस के अंदर येलो कलर होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में हमें कुछ बताया गया है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के अंदर ओनियन, ओनियन का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, ये स्मेल के लिए काम करता है, जबकि बेस में कोई भी स्मेल नहीं होती। वेनिला एसेंस, ये रिटेन स्मेल, ये स्मेल को बनाए रखता है, जबकि इसमें स्मेल नहीं होती बेस में। क्लोव ऑयल के अंदर स्मेल हमेशा बनी रहती है, रिटेन स्मेल रहती है, जबकि बेस के अंदर लूजेस हो जाती है इसकी स्मेल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की और बेस की समझते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, अगर हम रिएक्शन कराएंगे मेटल की एसिड के साथ में तो क्या होगा, और बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा। अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड को अगर मैं मेटल के साथ मिला रहा हूँ तो मुझे सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है, अगर एक एसिड है HCl और एक मेटल है जिंक, इसको मैं मिलाऊंगा तो मुझे मिलेगा ZnCl2, यानी कि मेरा सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस। उसी टाइप से अगर मैं बेस को मेटल के साथ मिलाऊंगा तो मुझे सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यानी कि जो बेस है वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का नाम जिंक है, और जो मुझे सॉल्ट मिलेगा वो है सोडियम जिंकेट, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। यानी कि अगर मैं एसिड को मेटल के साथ कराता हूँ तो भी मुझे सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, और बेस के साथ मेटल को कराता हूँ तब भी मुझे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज कैन बी टेस्टेड टू ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। जो गैस के जो बबल निकल रहे हैं, बर्निंग कैंडल को अगर उसके पास में रखा जाएगा, इट बर्न विथ पॉप साउंड, तो उसमें से कौन सी साउंड निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। मतलब रिएक्शन कराई जाएगी मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किसके साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ। अगर एसिड के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाऊंगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में मिलाऊंगा तो मुझे सॉल्ट मिलेगा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और मुझे वाटर मिलेगा, मुझे ये तीन चीज़ें मिलेंगी। इसकी जैसे एक एसिड है HCl, मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इससे NaCl मिलेगा, यानी कि मुझे सॉल्ट मिल गया, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई और मुझे वाटर मिल गया, मुझे तीन चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, ऐसी HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो मुझे NaCl मिलेगा, मुझे CO2 मिलेगा, मुझे वाटर मिलेगा। ठीक है, अगर यही सेम टू सेम प्रोसेस अगर बेस के साथ कराते हैं, अगर बेस को मैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराऊंगा तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है CO2, जो मुझे इसमें गैस ये CO2 मिल रही है, अगर मैं इसको पास कराऊंगा लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर से अगर मैं इसको पास कराता हूँ, लाइम वाटर मेरे पास है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या कहते हैं इसको, स्लैक्ड लाइम। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलाता हूँ तो क्या होगा, ये CaCO3 बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनसॉल्युबल होगा, यानी कि घुलेगा नहीं है। ठीक है, और H2O, यानी कि लाइम वाटर किस में चेंज हो जाएगा, टर्न मिल्की, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, जब ज़्यादा CO2 पास करा दी जाएगी, CaCO3, यानी कि जो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिला था उससे CO2 प्लस H2O को मिलाया जाएगा, CO2 प्लस H2O को मिला दिया जाएगा, यानी CaCO3 में जो CaCO3 और H2O जो मुझे मिला था, इसके साथ में अगर CO2 को मिला दिया जाएगा एक्सेस, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, मिल्कीनेस डिसअपियर, यानी जो मिल्की बना था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा उसका। ठीक है, और ये सॉल्युबल हो जाएगा। इसके बाद बता रखा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। देखो, अगर एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर, यानी कि ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिलाने पर हमें सॉल्ट मिलता है, यानी कि NaCl और वाटर, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाने पर क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है, और H2O होगा, ये बता रखा है इसमें, और उसका pH 7 से कम होगा।
अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ताकतवर है, न्यूट्रल हो जाएगा और इसका पीएच 7 के बराबर होगा। और अगर वीक एसिड है और वीक बेस है तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और इसका भी पीएच 7 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाएगी। मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक मेटलिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है। अगर मेटलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाया जाता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो यानी कि CaO एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एसिड हो गया HCl, दोनों को मिलाया जा रहा है तो CaCl2 यानी कि ये सॉल्ट है और हमें वाटर। यानी कि अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाया जाता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ये ध्यान रखना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो भी सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। यानी कि जैसे नॉन मेटेलिक के अंदर जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और इसको बेस के साथ मिला रहे हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया हमारा, ठीक है, तो भी हमें सॉल्ट मिलेगा CaCO3 और H2O, सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा इसमें भी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा रिएक्शन ऑफ एसिड और रिएक्शन ऑफ बेस। अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं रिएक्शन तो हमें सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये एसिड के बारे में बता रखा है। अगर एसिड की हम रिएक्शन, एसिड को अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो भी हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। और अगर एसिड को हम मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और हमें वाटर मिलता है। अगर हम एसिड को बेस के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। और अगर हम एसिड को मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। सेम टू सेम अगर बेस की देखेंगे, अगर बेस को हम मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं, बेस को हम किसके साथ कराएं, बेस को हम मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। बेस को अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। बेस को अगर हम एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा हमें। और अगर बेस को हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर इधर भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस इट हैव इन कॉमन। इनमें क्या चीज़ कॉमन हमें देखने के लिए मिलती है, दोनों में, एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है। ऑल एसिड हैव H+ आयंस इन कॉमन। Acid produce H+ ions in a solution which are responsible for their acidic। एसिड के अंदर H+ आयंस कॉमन होते हैं सारे एसिड्स में, और एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर ही H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऑल बेसिस के अंदर हमें OH- आयंस देखने के लिए मिलते हैं, ये कॉमन होते हैं। एसिड के अंदर H+ आयंस होते हैं जबकि बेस में OH- आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं, acid or base in water solution। Acid produce H+ ions in presence of water। H+ ions cannot exist alone। H+ ions कभी भी अकेला नहीं हो सकता। They exist H3O+ ions। ये हमेशा H3O+ ions की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जिसे हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। अब अगर H+ को H2O के साथ में मिलाया जाएगा, यानी कि H+ को H2O के साथ में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो H3O+ मिलेगा। HCl को अगर H2O के साथ में मिलाएंगे तो H3O+ और Cl-। बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन। जो बेसिस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं वो OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे NaOH को अगर वाटर के साथ में मिलाया जाएगा तो Na अलग हो जाएगा, OH- आयंस अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ मिला MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो Mg अलग हो जाएगा और 2H- आयंस अलग हो जाएगा। बेसिस जो होते हैं जो वाटर पे के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जो बेसिस पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे एल्कलाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एल्कलाई। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें क्या होता है पानी ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है।
इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर। मतलब ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि मान लो हमारे पास इसमें पानी है, तो पानी के अंदर ऊपर से क्या करना है, हमें ऊपर से क्या डालना है, एसिड। ऊपर से एसिड डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लो पूरे में रखा हुआ है एसिड, जैसे इसके अंदर ये वाला प्रोसेस बताया इसने गलत है, मान लो ये एसिड था पूरा फिल, ठीक है, और ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये जो टम्बलर है ये क्या हो जाएगा, फट सकता है इसमें, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, तो हमें हमेशा ये वाला प्रोसेस अपनाना चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा होगा और हमें ऊपर से क्या डालना है, इसमें एसिड डालना है, ठीक है। इसके बाद हमें ये बता रहा है इफ़ वाटर इज एडिड टू एसिड, अगर पानी को अगर हम ऐड कर देंगे एसिड में, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, कॉज बर्न, द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। अगर हम ऐसा इस वाले के अंदर करेंगे, जैसे मैं बताया कि इसके अंदर पूरा एसिड है, ठीक है, और ऊपर से हमने पानी डाल दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर जो कांच है वो क्या हो जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा, मतलब पूरा टूट जाएगा। टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, एक्सेसिव इसके अंदर हीट निकलने लग जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमें बता रखा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं डिल्यूशन भी होता है, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस। जब एसिड और बेस को, एसिड और बेस को H2O रिजल्ट द डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस और OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस डिल्यूशन। डिल्यूशन उसे ही कहते हैं डाइल्यूट को। डाइल्यूट मतलब जिसमें क्या हो, वाटर ज़्यादा हो और जबकि उसके अंदर एसिड कम हो, इस पूरे प्रोसेस को डिल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूनिवर्सल, मतलब इसकी ताकत को अगर एस्टिमेट करना है तो किसके द्वारा करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा करेंगे। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। और ये क्या होता है, कलर के लिए अलग अलग कलर का कॉन्सेंट्रेशन जो H प्लस आयंस का है उसको शो करता है। पीएच स्केल, पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अ स्केल मेजरिंग H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या मेजर करता है, H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है सॉल्यूशन पे। P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटांज, आ जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। क्या होता है इसका मतलब, पावर। पीएच 7, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन है, ये याद रखना है, ठीक है। अब हमें जो मेन है इसके अंदर वो ये ध्यान रखना है जिसमें बता रखा है एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक कहाँ से होता है, जीरो से लेकर 6 तक पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 7 पर न्यूट्रल हो जाएगा और 8 से लेकर 14 तक क्या कहलाएगा, पूरा बेसिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेसिक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। आवर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी जो वर्क करती है वो 7 से 7.8 के पीएच के बीच में वर्क करती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जो बारिश का जो पीएच है अगर वो 5.6 से कम है तो वो कौन सी बारिश कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट को अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक रेंज चाहिए ग्रोथ करने के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में हमें कौन सा एसिड हेल्प करता है, HCl। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टोमक से। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, अगर इंडाइजेशन हुआ तो स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड, तो वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हमें पेन होगा, दर्द होगा और इरिटेशन मतलब परेशानी होगी। और इसके इलाज के लिए टू गेट रेड दिस पेन प्यूपल यूजेस एंटासिड, तो हमें एंटासिड का यूज़ करना पड़ेगा। एंटासिड एक मिल्ड बेस होता है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये न्यूट्रलाइज कर देगा उस एक्सेस एसिड को, मतलब जो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, और हमें सही कर देगा। इसके अलावा लिखा हुआ है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर देखो, अगर पीएच 5.5 से नीचे जाएगा तो टूथ डिके मतलब दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद होगा टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ का जो एनिमल वाला पार्ट है वो किसका, कैल्शियम फॉस्फेट। हार्ड सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी का, ध्यान रखना। डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, ध्यान रखना। बट इट कोरोड व्हेन पीएच लोअर देन 5.5।
ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। जब फूड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और हम मान लो उसे साफ़ नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो क्या होता है उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिसका पीएच 5.5 से भी नीचे चले जाता है, तो वो दांतों को हमारा ख़राब करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया। यूजिंग द टूथपेस्ट, हमें टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए जनरली बेसिक, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक होता है। टूथ डिके कैन प्रिवेंटेड, और वो हमें उससे बचा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाता है प्लांट और एनिमल से। बी स्टिंग्स लीव एन एसिड व्हेन कॉज पेन एंड, जो बी स्टिंग यानी कि जो मधुमक्खियाँ में काटती है वो अपना स्टिंग यानी कि बॉडी में हमारे छोड़ देती है। तो यूज़ आ मिल्ड बेस, तो हम क्या कर सकते हैं मिल्ड बेस का यूज़ कर सकते हैं लाइक अ बेकिंग सोडा ऑन स्टिंग एरिया। जिस जिस एरिया में उसने हमें मतलब काटा है उस एरिया पे हम क्या कर सकते हैं बेकिंग सोडा को लगा सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा एक मिल्ड बेस होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ अ नीटल लिप्स, एक नीटल लिप्स होती है वो इंजेक्ट मिथोनाइक एसिड, वो भी मिथोनाइक एसिड छोड़ती है, कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन। जब वो हम उससे टच हो जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन, जलन सी महसूस होती है। तो हमें क्या करना है, रबिंग विद अ लीफ ऑफ डॉग प्लांट, उसी के आसपास एक डॉग प्लांट होता है, टू गिव रिलीफ, जिससे हमें क्या मिल जाता है, उसे लगाने से हमें आराम मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं पीएच सॉल्ट। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, यानी पीएच 7 के बराबर होगा। क्या हो जाएगा 7। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, यानी पीएच 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, यानी पीएच क्या हो जाएगा उसका 7 से नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर हमें बताया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें इसमें देखा केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl। तो NaCl, अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से जो हैं जो NaCl से फॉर्म, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। इन सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। जो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है एक्वस सॉल्यूशन से तो इसे ब्राइन के नाम से जाना जाता है। इट डिकम्पोज, जब वो डिकम्पोज होता है तो वो NaOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसे ही कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसमें हमें ये समझना है कि एनोड पर Cl2 गैस होती है जबकि कैथोड पर H2 गैस होती है। ठीक है, यानी कि इस एनोड पर क्या होती है Cl2 और कैथोड पर क्या होती है H2 गैस होती है। ठीक है, नियर कैथोड, कैथोड के आसपास क्या होता है NaOH सॉल्यूशन फॉर्म होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर फॉर्म होता है, कैथोड पर फॉर्म होता है, कैथोड के आसपास। इसके अलावा यूजेस क्या है इसके, H2 फ्यूल और मार्गरेन में यूज़ करता है, Cl2 वाटर ट्रीटमेंट PVC CFC, HCl क्लीनिंग स्टील मेडिसिन के लिए, NaOH डिग्रीसिंग मेटल्स सोप एंड पेपर मेकिंग, Cl2 प्लस NaOH ब्लीच हाउस होल्ड ब्लीचेस ब्लीचिंग फैब्रिक्स, इन सब के अंदर इसका यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं CaOCl2। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम। मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब Cl2 को CaOH का होल ट्वाइस के साथ मिलाया, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, स्लैक्ड लाइम यानी कि लाइम वाटर यानी कि गीला चूना, जब इसके साथ मिलाया जाता है किसको, Cl2 को, तो बनता है CaOCl2 प्लस H2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं कॉटन के लिए, लाइनिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है ये केमिकल इंडस्ट्री में। और डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं उसके अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। उसके बाद देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम होता है केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये कैसे बनता है, NaCl को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे, CO2 के साथ मिलाएंगे और NH3 के साथ मिलाएंगे तो बनेगा NH4Cl प्लस NH
NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो तैयार होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया, इन सब से मिलके तैयार होता है बेकिंग सोडा। इट इज़ अ मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसे कुकिंग के दौरान इसे हीट कराया जाता है NaSCO3 को, तो ये क्या निकालता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। यूजेस क्या इसके फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, अगर हमें बेकिंग पाउडर बनाना है तो हमें मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा लेना पड़ेगा, टार्ट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, CO2 इज प्रोड्यूस विच कॉजेज ब्रेड, केक और राइजिंग मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यानी कि अगर हमें बेकिंग पाउडर बनाना है तो उसके लिए हमें एक तो बेकिंग सोडा लेना पड़ेगा और एक टार्ट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, तो उससे तैयार हो जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को हम हीट करेंगे और मिक्सड करेंगे अगर वाटर के साथ में, तो CO2 प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2। और विच कॉजेज ब्रेड एंड केक इज राइजिंग, और उससे ब्रेड और केक भी बनाए जाते हैं। ठीक है। और उससे स्पॉन्जी यानी कि सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है कौन? बेकिंग पाउडर। इसके अलावा एन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट क्या है इसके? एंटासिड्स, यानी कि एंटासिड्स के रूप में भी ये काम करता है। ठीक है। इसके अलावा यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने में भी काम करता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा इट इज बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है, एक ध्यान रखना है। Na2CO3 प्लस 10H2O, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिला दिए जाते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो बन जाता है Na2CO3.10H2O। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस मतलब साफ करने के लिए, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12H2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। ऑन हीटिंग जिप्सम, CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन पे हीट करा जाता है तो ये क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यानी कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। कितने केल्विन पे दिया जाता है? 373 केल्विन पर। इट इज़ वाइट पाउडर, ये एक वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, ये वाइट पाउडर होता है और उसके साथ में जब वाटर को मिक्स कर दिया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? जिप्सम में। CaSO4.12H2O, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर 1/2 H2O के साथ में मिला दिया जाएगा तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O, यानी कि ये एक वाइट पाउडर होता है। इसका यूज़ किस में करते हैं? डॉक्टर यूज़ POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, बोन्स को जोड़ने के लिए, फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल और डेकोरेशन के लिए, फॉर मेकिंग सरफेस को स्मूथ करने के लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे एक सॉल्ट है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की फिक्स्ड यूनिट होती है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। CuSO4 के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? .5H2O, तो इसे कहते हैं हैज़ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे Na2CO3 के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10H2O, तो 10 वाटर, ये फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। और ऐसे ही एक और होता है CaSO4.2H2O, यानी कि जिप्सम वाला, इसमें कितने होते हैं? 2H2O। और जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं? हाफ H2O। कितने होते हैं? हाफ H2O। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो हमारा चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।